गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करते हैं आप सभी फाइन होंगे। देखिए बेटा, एक जो भी हम यूट्यूब पर वीडियोज अपलोड कर रहे हैं, आप उसके बारे में अपना रिव्यू ज़रूर दें बेटा, कि आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ सीखने को मिला, या हमें नेक्स्ट टॉपिक क्या करना चाहिए, इस टाइप के आपको व्यूज़ देने। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना करना वो आपकी मर्जी है बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आज हम फिजिक्स के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? देखिए, अब तक हमने क्या पढ़ा हुआ है, ये बेटा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 है शायद। हमने चैप्टर स्टार्ट किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। फिजिक्स की जो 12th की फिजिक्स है वो स्टार्ट हो रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्या था? हमारा चार्ज रेस्ट के ऊपर था। चार्ज रेस्ट के ऊपर था, हमने क्या स्टडी किया? इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स जब हमारा चार्ज रेस्ट के ऊपर है तो क्या क्या फिनोमेनाज हुए, उसको हमने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। उसके बाद हमारा चार्ज मूव कर रहा था कांस्टेंट स्पीड के अंदर, कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो हमने उस केस में मैग्नेटिक फील्ड स्टडी किया। पहले हमने चार्ज मूव किया, करंट आया, जहां करंट होता है वहां मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है। इसके अकॉर्डिंग हमने शायद 3 या 4 चैप्टर पढ़ लिए। अब क्या होगा? अब हमारा मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, या आप ऐसे कह दो, जो चार्ज मूव करेगा वो स्पीड कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट स्पीड नहीं है तो क्या होगा? हमारा करंट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। मींस करंट हमारा वेरिएबल होगा, और अगर करंट हमारा वेरिएबल है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैसा होगा? वेरिएबल या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। वो बेटा प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस क्या रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कह दो, या फिर आपने फ्लक्स पढ़ा हुआ है। फ्लक्स क्या होता था? अगर किसी बच्चे ने फ्लक्स नहीं पढ़ रखा तो फ्लक्स के ऊपर हमारा एक स्पेशल लेक्चर है, वो है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी। मींस बी ए कोस थीटा, ये हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। मींस या हम ये कहते हैं हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहे हैं, या हम ये कहते हैं फ्लक्स चेंज हो रहा है। उसके चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक बिहेवियर शो करेगा। इलेक्ट्रिक बिहेवियर शो करेगा तो हम करंट या ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। बेटा हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? बी ए कोस थीटा। एक और बात बेटा, अगर हमारे पास ये कोई करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, करंट कैरिंग लूप किसकी तरह बिहेव करती है? मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। मीन्स ये अगर मान लो इस डायरेक्शन में करंट है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगी? मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगी। मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगी तो एक एंड होगा उसका नॉर्थ पोल और एक एंड क्या होगा? साउथ पोल। मींस ऐसे देखो, अगर हमारे पास यहाँ पर एक करंट कैरिंग कॉइल है, इस टाइप में कोई लूप है जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। अगर करंट इस डायरेक्शन में बेटा फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा? इस साइड। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इस साइड मूव करेगा। मीन्स जो हमारी करंट कैरिंग कोयल थी उससे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा। मींस इस साइड से एंटर करेगा, एंटर जहां से करे वो साउथ पोल, जिस साइड से बाहर निकल जाए वो नॉर्थ पोल। या सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो, एक हमारा क्लॉकवाइज और एक करंट कैसा हो सकता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो आप सिंपली ऐसे समझ लो, एस करंट नीचे आया ऊपर चला गया। मींस जब भी करंट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा हम कहेंगे कि ये साउथ पोल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और जब भी हमारा करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तब हम कह देंगे नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। ये हमने मैग्नेटिज्म में पढ़ा हुआ है। ठीक है, आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले बेटा ये देखिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ क्या था। सबसे पहले एक हमारे फैराडे एंड हेनरी नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और फिर उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर कुछ कंक्लूजन निकाले गए हैं। तो हम सबसे पहले वही देख लेते हैं, फैराडे और हेनरी ने क्या एक्सपेरिमेंट किए थे। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट। देखिए बेटा क्या हुआ, एक करंट कैरिंग मान लो, ऐसे समझो इसको, ये हमारे पास एक लूप है जिसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, और इसको हम ऐसे समझ लो एक गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया। ठीक है, गैल्वेनोमीटर हमने पढ़ा हुआ है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? स्मॉल से स्मॉल करंट या वोल्टेज किसी भी सर्किट में मेजर करना हो तो हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। हम यहाँ पर एमीटर वोल्टमीटर यूज कर सकते थे,
लेकिन नहीं किया, क्योंकि एमीटर और वोल्ट मीटर के अंदर दो कमियां होती है। एक तो ये होता है कि एमीटर है वो जब भी हम किसी सर्किट में लगाएंगे तो वो कुछ वोल्टेज या करंट खुद को स्टार्ट करने में या खुद को वर्किंग मोड में लाने के लिए कंज्यूम कर देगा, मीन्स वो एग्जैक्ट रीडिंग नहीं देगा। और दूसरी कमी ये है कि वो सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड बताएगा, डायरेक्शन नहीं बताएगा। जब भी आपने ऐसा देखा हो एमीटर में 0 यहाँ, मैक्सिमम यहाँ, मीन्स अगर हमारे पास +5 करंट है, करंट इस डायरेक्शन में 5 है तो ये 5 दिखाएगा, इस साइड में है तो ये भी 5 दिखाएगा, मीन्स ये हमें करंट की डायरेक्शन नहीं दिखा पाता। लेकिन गैल्वेनोमीटर बेटा ऐसा होता है 0 यहाँ मैक्सिमम मान लो 10, यहाँ मान लो -10 + 10। अगर करंट 0 है तो यहाँ दिखाएगा, करंट +5 है तो यहाँ दिखाएगा, करंट -5 है तो यहाँ। मीन्स ये गैल्वेनोमीटर हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि इसके अंदर जो ईएमएफ या करंट इंड्यूस होंगे वो डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, अपोजिट भी हो सकते हैं, मीन्स हमें करंट की डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी। तो हम क्या यूज करेंगे? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था? पहला एक्सपेरिमेंट ये था बेटा, अब ये देखिए, ये हमारे पास एक वायर है और वायर को एक गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया, मीन्स कोई बैटरी नहीं है, कोई बैटरी नहीं है तो इस वायर में कोई करंट नहीं है अभी फिलहाल। अब हुआ क्या, यहां पर हमने एक मैग्नेट रख दी। मैग्नेट है तो आप इस साइड कोई भी पोल मान लो, नॉर्थ मानो नॉर्थ मान लेना, साउथ या साउथ नॉर्थ, कुछ भी मान सकते हो आपके अकॉर्डिंग। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं, नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जाएंगी? बाहर। मीन्स ये इस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम इस मैग्नेट को मूव कराने लग जाएं, मीन्स इस साइड मूव कराने लग जाएं, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, जैसे हमारे पास, हम इसको मूव नहीं करवा रहे, पहले ऐसे समझो, हम इसको मूव नहीं करवा रहे, इसको मूव नहीं करवा रहे तो जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है मीन्स कंप्लीटली इस लूप के अंदर से नहीं जा रहा, मीन्स कुछ जो सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इसके अंदर से फ्लो कर रही है, ठीक है। मीन्स जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट है। मान लो 3 लाइन पास कर रही है तो वो 3 ही पास करती रहेंगी जब तक हम इसको मूव ना करें। अगर हम इसको v वेलोसिटी या v स्पीड से इस साइड मूव करवा दें तो इसके अंदर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी बेटा? इंक्रीज हो जाएंगी। अगर हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा दें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज हो जाएंगे। ये फ्लक्स का कंसेप्ट कहता है। अब देखिए जैसे ही हमने इसको मूव कराना स्टार्ट किया, गैल्वेनोमीटर हमें डिफ्लेक्ट, ये 0 है, गैल्वेनोमीटर हमें डिफ्लेक्शन देने लगे। अब क्या हुआ, देखो इसके अंदर पहले करंट नहीं था, लेकिन अब करंट प्रोड्यूस हो गया है क्योंकि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे वोल्टेज या करंट है, मींस इलेक्ट्रिक बिहेवियर है। इलेक्ट्रिक बिहेवियर कब आया? जब हमने इस साइड मूव किया तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। मींस हमने यहां से क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या हो रहा है? चेंज। तो करंट और ईएमएफ हमारे क्या हो रहे हैं? प्रोड्यूस। ईएमएफ के ऊपर बेटा बाद में बात करेंगे, इसको ईएमएफ क्यों बोला गया है, एक्चुअल में वोल्टेज ही, नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्योंकि ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जनरेट हो रही है, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। एक्चुअल में इसमें फोर्स जैसा कुछ नहीं है, ये है क्या? वोल्टेज। अब देखिए क्या होगा, अगर हम इसको इस साइड मूव ना करा के बेटा इस साइड मूव करा देते, मान लो अब ये 4 लाइन, अब ये 3 लाइन इसके अंदर से पास कर रही है। अगर हम इसको दूर लेकर जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तब भी गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में दी। मींस मैग्नेटिक फील्ड अब भी चेंज हुआ है, करंट और वोल्टेज अब भी प्रोड्यूस हुए हैं, और उसका नाम हमने क्या रख दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखिए क्या है, मैग्नेटिक क्या होता है? मैग्नेटिक बिहेवियर, मींस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, मींस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से इलेक्ट्रिसिटी मींस करंट या वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। अब आप इसको प्रोड्यूस कहोगे या इंड्यूस कहोगे? बेटा इंड्यूस क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ था चार्ज को कैसे इंड्यूस कराया जाता है, मीन चार्ज कैसे प्रोड्यूस करवाया था। उसके अंदर हमने पढ़ा था जब भी 2 मेटल स्फीयर को हम आपस में टच कर देते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है? कंडक्शन। और पास लेकर आए और फिजिकल टच ना हो, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंडक्शन। क्या हमने इस मैग्नेट को इसके साथ में टच किया? नहीं किया। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन हुआ उसका नाम क्या है? इंडक्शन या इंड्यूस। मींस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से इलेक्ट्रिक बिहेवियर इंड्यूस हो गया, इसलिए हम क्या बोलते हैं?
करंट और ईएमएफ क्या हो रही है, इंड्यूस। इसलिए चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखिए ये था हमारा पहला एक्सपेरिमेंट फैराडे का। पहले इसको इसकी साइड लेकर आया गया, जब इसकी साइड लेकर आए हम तो डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गई एक डायरेक्शन में। जब इसको अपोजिट साइड लेकर गए तो डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड में प्रोड्यूस हो गई। हमें क्या लगा कि जब इसके पास लेकर आए तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, जब इससे दूर लेकर गए तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हुआ है। मींस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने से करंट और ईएमएफ इंड्यूस हो रहे हैं, हमें अब तक ये फील हो रहा है। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में ये सोचा गया कि क्या मैग्नेट से ही ये फिनोमेना होगा। एक बात और देखिए, अगर हम इसको इस साइड लेकर गए, स्पीड हमारे पास कम है, कम स्पीड है तो फ्लक्स में चेंज आराम से होगा। मींस जो यहाँ पर फ्लक्स में चेंज कह लो, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कह लो, या कह लो करंट और ईएमएफ जो इंड्यूस हुए हैं वो भी स्मॉल अमाउंट में होंगे। अगर हम इसको क्विकली ले भगा के लेकर आए तो फ्लक्स ज्यादा जल्दी चेंज होगा, ईएमएफ और करंट ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट देखिए। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने यहाँ हमारे अंदर ये हुआ कि क्या मैग्नेट से ही ऐसा होता है, तो एक और एक्सपेरिमेंट किया गया। वो देखिए क्या किया गया। अब हमने यहाँ पर मैग्नेट मूव नहीं की, अब हम मैग्नेट को मूव नहीं कर रहे, अब हम किसको मूव करेंगे, अब हम देखेंगे कि क्या करंट के चेंज होने से भी ऐसा कुछ हो सकता है, या करंट के चेंज होने से, या करंट कैरिंग कॉइल को रखने से। अब देखिए, अब यहाँ पर हमने क्या रखा बेटा, एक करंट कैरिंग लूप है और उसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से कनेक्ट कर दिया, मान लो इस डायरेक्शन में करंट है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट इस डायरेक्शन में आएगा। अब करंट है तो क्या इससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा एक डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। मान लो करंट के अकॉर्डिंग करंट अगर ऐसे घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। मींस एक्चुअल में ये कॉइल ऐसे रखी हुई है और अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा, इसके अंदर से पास करेगा। अब अगर हम इसको v वेलोसिटी से मूव करा दें, स्पीड से इस साइड लेकर आए, तो वापस इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगी, दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होगी। तो उस केस में भी गैल्वेनोमीटर हमें डिफ्लेक्शन दिखाने लग गया। मींस अगर हमने करंट कैरिंग लूप को मूव करवाया तो हुआ क्या, मूव कराने से क्या हो, जब पास आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास करेंगे, ज्यादा क्रॉस करेंगी, जब दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्रॉस करेंगी। तो उस केस में भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड में क्या आया, चेंज, और ईएमएफ और करंट क्या हो गए, इंड्यूस। ठीक है, मींस इन दो एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकल गया कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा हमारा ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो जाएंगे सर्किट में। अब बेटा अब ये सोचा गया कि क्या हमें बार बार मूव ही करवाना पड़ेगा, या बिना मूव करवाए भी कोई ऐसा है कि हम मूव ना करवाएं फिर भी करंट और ईएमएफ इंड्यूस हो जाए। उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, वो है फैराडे थर्ड एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट देखिए क्या हुआ। उस एक्सपेरिमेंट में हमने यहां पर क्या किया, यही है, मान लो यही हमारे पास एक क्या है, करंट कैरिंग लूप, और यहां हमने एक बैटरी लगा रखी थी। बैटरी में अब हमने एक की लगा दी। क्या लगा दी, की। जब की ऑफ है बेटा, देखो जब की ऑफ है तो करंट नहीं है, करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर ही नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड इससे पास करेगा ही नहीं। मींस ये एक्चुअल में क्या है, एक लूप यहां रखी हुई है और एक लूप यहां रखी हुई है। इस लूप से करंट पास करवाया जा रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस साइड आएगा। अगर इसको पास लेकर आए तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा पास करेगा, अगर इसको दूर लेकर जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम पास करेंगे। ये कंसेप्ट चल रहा है अभी। अगर हम की को ऑन कर दें, अगर हम की को ऑन कर दें, की को ऑन कर दें तो इसके अंदर करंट होगा। करंट हम एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, हमारा करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 20। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है करंट की, 20 एम्पियर। अब एक बात सोचिए, क्या की को ऑन करते ही सर्किट में करंट 20 हो जाएगा? नहीं होगा, कुछ मिली सेकेंड लेगा। मींस 0 से 20 एम्पियर तक करंट को होने में कुछ मिली सेकेंड्स लगेंगे। कुछ मिली सेकेंड के बाद करंट क्या हो जाएगा, 20 एम्पियर। अब करंट 20 एम्पियर है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब करंट 20 ही रहे तो मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा, मतलब इसके अंदर से भी सेम पास करेगा, तब इसने कोई डिफ्लेक्शन
नहीं दिखाई, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं हुआ तो डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई। अब हमने क्या किया, अब हमने इस टाइम मान लो 0 से 20 होने में उसको 20 मिली सेकेंड लग गए, 20 मिली सेकेंड हमने मान लिया। तो अब एक बात बताओ, जब हम पहले 0 से 20 मिली सेकेंड के इंटरवल को देखें तो स्टार्टिंग में टाइम 0 है तो करंट क्या है 0। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हमारा करंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब इस टाइम इंटरवल के अंदर हमारा करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज। अगर करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज। और जैसे ही ये 0 से 20 मिली सेकेंड का टाइम इंटरवल था, ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा था। मींस हमने यहां से ये कंक्लूड कर दिया कि मूव करवाना जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज करना। क्योंकि पहले हमने मूव करवाया दोनों को तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ, करंट प्रोड्यूस हो गया। अब हमने मूव नहीं करवाया, सिर्फ करंट चेंज किया। करंट चेंज करेंगे तो करंट से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। करंट कम है, मैग्नेटिक फील्ड कम प्रोड्यूस होगा। करंट ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। मींस करंट के चेंज करने से भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, करंट और ईएमएफ इंड्यूस हो गई। तो ये है बेटा फैराडे के 3 एक्सपेरिमेंट। इन तीनों एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। अब बेटा कुछ और एक्सपेरिमेंट देखिए। यहां से हमने ये चीज सीख ली कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, ईएमएफ और करंट क्या हो जाएगा, हमारे पास इंड्यूस हो जाएगा। क्लियर यहां तक। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आगे इन्हीं साइंटिस्ट के द्वारा कुछ और एक्सपेरिमेंट किए गए। वो एक्सपेरिमेंट क्या है देखिए। कुछ एक्सपेरिमेंट बेटा ऐसे हुए, अब हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं किया, या सिंपली अगर मैं इन सबको एक तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूं तो ऐसे कह दें कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जो हमने अप्लाई कर रखा है। इसमें आप एक गैल्वेनोमीटर और लगा दो ताकि कितना करंट है वो हम देख सकें। अब अगर हम इस अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दें, अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा आएंगी, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा। मींस बी में चेंज हुआ तो हमारे पास करंट और ईएमएफ क्या हो गए, इंड्यूस। अब एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। ऐसे समझो मैं, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और हम एक एरिया रख देते हैं बेटा, क्या रख देते हैं, एरिया। ठीक है। अब क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा। मींस ऐसे समझ लो, इसके अंदर से 10 लाइंस, 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करनी, समझने के लिए मान लो। अगर एरिया सेम ही रहे, एरिया ए है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन 10 पास कर रही है। अगर मैं इसके एरिया को बढ़ा दूं, मतलब मैं इसका एरिया इतना बड़ा कर दूं, एरिया बड़ा करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड फिर से क्या हो जाएगा, ज्यादा लाइंस पास करेंगी। मींस ज्यादा लाइंस पास करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया, फिर से हमारे पास एरिया को हमने चेंज किया, फिर से करंट और ईएमएफ क्या हो गए, इंड्यूस। इसको मैं एक और तरीके से समझा सकते हैं बेटा। देखो, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारे पास कोई कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर को हम इस साइड लेकर आए। अभी तक मैग्नेटिक फील्ड यहां तक था तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थे। जैसे ही ये कंडक्टर इसके अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो जाएगा। या ऐसा मान लो, एक और देख लो, ये हमारे पास फ्लेक्सिबल वॉल है। ये वॉल कैसी है, फ्लेक्सिबल वॉल। मीन्स हम इस वॉल को मूव करा सकते हैं। ये मान लो लेंथ L है और ये भी ब्रेड्थ है। अगर हम इस वॉल को इस साइड मूव करवा दें तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एरिया कम हो जाएगा, फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, BA cos थीटा। मीन्स एरिया में चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड फिर चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कम पास करेगा, तो फिर से हमारा करंट और EMF क्या हो गए, इंड्यूस। मीन्स हमने ये देखा कि जब भी हमारे पास
करंट मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो, इंड्यूस हो जाएगा, एरिया में चेंज हो, इंड्यूस हो जाएगा। अब एक चीज और देखिए, इससे समझाएं आपको। एक एरिया है, इसी के अंदर एक और बना देता हूं बेटा। एक हमने एरिया लिया हुआ है, ये ऐसे समझो, ये बोर्ड है, बोर्ड के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है, ठीक है, और ये हमारा एरिया है, ठीक है। इस एरिया को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर, इसको ऐसे ही रखूं तो इससे मैक्सिमम लाइन जितनी पास हो सकती है पास हो जाएगी। अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं, अब लाइन कम पास होंगी क्योंकि लाइन तो बोर्ड के अंदर से जा रही है। अगर ऐसे रख दें तो इससे लाइन पास होगी ही नहीं। मींस हमने अब क्या किया है, बी और ए के बीच का एंगल चेंज किया है, थीटा। थीटा को चेंज करने से भी जो हमने यहां पर गैल्वेनोमीटर लगाया वो फिर से ईएमएफ और करंट इंड्यूस करने लग गया। मींस जब भी डायरेक्शन चेंज हुई मैग्नेटिक फील्ड और एरिया की, तब भी हमारा इंडक्शन हो रहा है। तो अब तक का जो कंक्लूजन है क्या है, जब भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, एरिया चेंज हो या हमारे पास एंगल चेंज हो, तो इंडक्शन का फिनोमेना हो जाएगा। अब आपको फ्लक्स को ध्यान से देखिए। फ्लक्स में बेटा ये तीनों चीजें हैं, बी चेंज होगा तो भी फ्लक्स चेंज होगा, ए चेंज होगा तो भी फ्लक्स चेंज होगा, थीटा चेंज होगा तो भी फ्लक्स चेंज होगा। मींस अब हम कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं कि जब भी फ्लक्स चेंज होगा करंट और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। तो हमारा जो फैराडे के एक्सपेरिमेंट हुए, उन एक्सपेरिमेंट से दो कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। पहला कंक्लूजन क्या निकालेंगे, जब भी हमारा फ्लक्स में चेंज होगा, whenever there is a change in magnetic flux, current and EMF will be induced। अगर फ्लक्स में चेंज ज्यादा है तो हमारा करंट EMF इंड्यूस ज्यादा हो जाएगा। मींस EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई, ठीक है। डी फाई क्या है, चेंज इन फ्लक्स। हमने यहां से देखा इन तीन में से कोई भी क्वांटिटी चेंज हो रही है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज होते ही ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है। दूसरी बात, इसको हम बोलते हैं बेटा क्वालिटेटिव लॉ, फैराडे का क्वालिटेटिव, या इसको फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। क्वालिटेटिव मतलब क्या रीजन है प्रोड्यूस करने का, क्या रीजन है, जब भी फ्लक्स में चेंज होगा ईएमएफ हमारी प्रोड्यूस हो जाएगी। अब एक और देखिए, अगर हम स्टार्टिंग में जो हमने मैग्नेट को पास लेकर आए, मैग्नेट को पास लेकर आएंगे तो फ्लक्स में चेंज क्या होगा, क्या होगा, मैग्नेट को पास लेकर आए, एक तो आराम से लेकर आए, एक ज्यादा स्पीड से लेकर आए। ज्यादा स्पीड के केस में फ्लक्स भी हमारा क्या था, ज्यादा। मींस टाइम पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है, या क्वालिटेटिव लॉ क्यों प्रोड्यूस हुआ, whenever there is a change in magnetic flux the current and EMF will be induced। ये है क्वालिटेटिव। और कितना प्रोड्यूस हुआ, इसका नाम क्या है, क्वांटिटेटिव लॉ, या आप ये कह सकते हो फैराडे का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहेगा, कितना प्रोड्यूस हुआ, जितना फ्लक्स में चेंज हुआ और जितना जल्दी चेंज हुआ या आराम से चेंज हुआ, उन दो बातों पर डिपेंड करेगा। अगर हमारे पास लूप में टर्न एक है तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, एन टर्न है हम क्या लिख देंगे, एन। और इसके बाद अब यहां पर एक और साइन आएगा -n/d∅/dt। उसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि नेगेटिव साइन क्यों आएगा। चलो एक बार बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि नेगेटिव साइन क्यों आएगा। हमने अब तक क्या देख लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है और कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। हमें ये पता चल गया जब भी फ्लक्स में चेंज होगा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, -n/d∅/dt। ये बेटा माइनस साइन आएगा लेंज लॉ से, और लेंज लॉ की बात हम कल करेंगे कि क्या क्या कि नेगेटिव साइन क्यों है। अच्छा एक बात और बताइए, अगर हम मैग्नेट को, आप इस बारे में थोड़ा सा सोचना आज,
कि जब भी हम मैग्नेट को एक करंट, एक ऐसी लूप है जिसमें से कोई करंट नहीं है, उसके पास लेकर आए तो उसके अंदर क्या चीज प्रोड्यूस हो गई? इलेक्ट्रिक करंट या वोल्टेज इंड्यूस हो गई। अब इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज हमारा क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जब हमने कोई काम ही नहीं किया, या इस केस में आप ऐसे सोचना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कब क्रिएट हो सकती है, किस वे में क्रिएट हो सकती है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि हम ना तो क्रिएट कर सकते एनर्जी को, ना हम डिस्ट्रॉय। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो कैसे प्रोड्यूस हुई है, आपको इस बारे में थोड़ा सा सोचना है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।